नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस लेटेस्ट वीडियो में जिसमें हम आपको टॉप 20 क्वेश्चन के बारे में बहुत इजीली एक्सप्लेन करेंगे और ये क्वेश्चन सीधा एग्जाम में बनने वाले क्वेश्चंस हैं। इनको आप एक बार देख लेंगे तो एग्जाम में बनेंगे तो बहुत इजीली इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। आपको देखते ही इनका आंसर करना रहता है और क्वेश्चंस भी बहुत रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। इस लेवल के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं एक से क्वेश्चन। फर्स्ट क्या है, इसमें मेंशन किया है कि जो कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो कृष्णा नदी का उद्गम महाबलेश्वर, जो कि कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। ये आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड उसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात करें तो यहाँ पर मेंशन है कि थार मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है। तो महान भारतीय मरुस्थल के नाम से थार मरुस्थल को जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड तीसरे नंबर पर मेंशन कर सकता है कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम जो होता है वो माउंट एवरेस्ट होता है। ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। अगर फोर्थ नंबर क्वेश्चन के बारे में डिटेल में आपको एक्सप्लेन करें तो यहाँ पर मेंशन है कि हिमालय का सबसे लंबा दर्रा कौन सा है। तो जो हिमालय का सबसे लंबा दर्रा है वो जो जिला दर्रा है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो इस तरीके से जो कृष्णा नदी का उद्गम होता है वो महाराष्ट्र में महाबलेश्वर से होता है। और थार मरुस्थल का नाम क्या है, तो महान भारतीय मरुस्थल है। माउंट एवरेस्ट जो है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। और हिमालय का सबसे बड़ा दर्रा कौन सा है, जोजिला दर्रा। ये आपको प्रॉपर 4 क्वेश्चन बहुत इजीली समझ गए और सीधा एग्जाम में बनने वाले क्वेश्चन है। अगर इसके अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो काराकोरम दर्रा भारत को किससे जोड़ता है। तो चीन से जोड़ता है। एंड पामीर का पठार किस महाद्वीप में है, एशिया महाद्वीप में है। ये आपको क्लियर होना चाहिए। एंड उसी प्रकार भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, दक्कन का पठार है। उसी प्रकार 8 नंबर के क्वेश्चन के बारे में बात करें कि भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है। तसो मोररी झील, जो कि कहाँ पर है, लद्दाख में है। ये आपको क्लियर होना चाहिए। ये क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है और रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, इस तरीके से बनते हैं। एंड उसके बाद अगले टाइप के क्वेश्चन के बारे में बात करें तो भारत का मानसरोवर किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है। तो लद्दाख जो है वहां पर है वास्तव में, या कैलाश मानसरोवर चीन में है। तो इस तरीके से ये भी आप समझ गए होंगे। उसके बाद साइलेंट वैली किस राज्य में है, तो आपका केरल राज्य में साइलेंट वैली है। ये आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार 11वें नंबर पर बात करें तो सुंदरवन किसके लिए प्रसिद्ध है। तो रॉयल, यानी कि जो आपका सुंदरबन है वो रॉयल बंगाल टाइगर के लिए क्या है, प्रसिद्ध है सुंदरबन। उसी प्रकार काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, तो एक सींग वाला गैंडा के लिए। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपका प्रसिद्ध है एक सींग वाला गैंडा के लिए। ये आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। एंड उसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं तो गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो गुजरात में है। ये आपको क्लियर होना चाहिए। एंड अगला क्वेश्चन है, इसमें मेंशन किया है कि जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, उत्तराखंड राज्य में। ये भी आपको बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। भौगोलिक दृष्टि से भारत सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है, तो जम्मू कश्मीर जो है वो भौगोलिक दृष्टि से भारत का सबसे उत्तरी राज्य आपका जम्मू और कश्मीर है। एंड 16 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करें तो यहाँ पर मेंशन है कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो इंदिरा पॉइंट, जो कि कहाँ पर है, निकोबार द्वीप में है। ये आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से आप ओवरऑल इन 16 क्वेश्चन को बहुत इजीली समझ गए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। एंड उसके बाद अगले क्वेश्चन के बाद बात करते हैं तो उसी प्रकार 18 नंबर क्वेश्चन मेंशन किया है कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कहाँ है, वो है आपका किबिथु अरुणाचल प्रदेश में है। ये आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड उसी प्रकार 19 क्वेश्चन मेंशन किया है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है, तो आपका राजस्थान है। अगर वहीं लास्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें जो कि बहुत इजीली है, उसी का जस्ट विपरीत है कि भारत की सबसे छोटी राज्य जो कि क्षेत्रफल के अनुसार के बारे में बात करें तो गोवा है। ये दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे और ये सभी क्वेश्चंस भी आपको बहुत इजीली समझ में आ गया होगा अगर आपको फोकस सामने रहा होगा, क्योंकि ये वो क्वेश्चंस हैं जो हर एक एग्जाम में सीधा बनने वाले क्वेश्चन हैं। ये हर साल हर एक प्रीवियस ईयर एग्जाम को आप देखेंगे उसमें जरूर 100% बनते हैं ये क्वेश्चंस और रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। चाहे एसएससी रेलवे या किसी और एग्जाम को देखेंगे तो ये क्वेश्चंस जरूर बनते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और नेक्स्ट टॉपिक के बारे में आपको बहुत इजीली एक्सप्लेन करेंगे।